ऑनेस्टली फील जितने भी लोग मतलब जो हमारी उम्र के हैं मतलब वो जो कहता है कि मार्क्सिस्ट है लेफ्ट है उनको कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आता है. सेम गोस फॉर द राइट वंस एज वेल. वो कंजर्वेटिज्म और मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म की बातें करते हैं बट दे डोंट एक्चुअली कंजर्वेटिज्म अंडरस्टैंड. मैं तुझे बहुत शॉर्ट में बताता हूँ. इट्स लाइक कि मार्केट या जितना भी इकोनॉमी को उसमें रेगुलेशन कम से कम करते चले जाओ. मार्केट को पावर ज्यादा दो. कंजर्वेटिज्म का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है. सो कंजर्वेटिज्म इज प्रो कैपिटलिज्म. समझ रहा है? यस. नहीं ब्रो, जो अमेरिकन पुरानी तो हो गई, वो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हो गई. हाँ, बेसिकली जो अब मॉडर्न अमेरिकन कंजर्वेटिज्म है ना, उसमें मैं तो मॉडर्न बात कर लिबर्टेरियनिज्म, रहा हूँ. हाँ उसमें लिबर्टेरियनिज्म फटा हुआ है. तो इसलिए वो फ्री मार्केट रिलेटेड है. 50-60 साल पहले फ्लिप होता था. कंजर्वेटिव्स कहते थे मार्केट नहीं. तो वो लिबर्टेरियन, बेसिकली लिबर्टेरियंस कहते हैं लेट द मार्केट डिसाइड, मार्केट हैज द बेस्ट सॉल्यूशन, राइट? नियोलिबरलिज्म. हाँ, नियोलिबरलिज्म, राइट. हायक जो कि लेके आए थे, फ्रेडरिक हायक, ऑस्ट्रियन नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट. इनको एक्चुअल में जो हीरो था उसका सबसे ज्यादा हायक का बड़ा फैन था मार्गरेट थैचर. एक्चुअल में थैचरिज्म 1970 में जब ये इलेक्ट हुई थी, जो पूरा वो कंजर्वेटिव पार्टी को जो थी यूके की, जो जितना भी नौटंकी हुई है, जिसको आज ये लोग, जिसकी वजह से ब्रेक्जिट हुआ, एक चीज समझो, जो कंजर्वेटिव पार्टी आज वापस उसमें जा रही है और न्यू लिबरलिज्म से दूर जा रही है और सोशलिज्म के पास जा रही है, लिबरलिज्म के पास जा रही है कि जॉब्स हमारी लोगों को नहीं मिल रही क्योंकि फ्री मार्केट यही तो होता है. हायर करो किसको भी करना है. समझ गए? न्यूलिबरलिज्म तो प्रॉफिट के लिए काम करो, मार्केट करने दो. अब आपकी गांड फटने लगी तो आप फिर ब्रेक्जिट करा दिया आपने. ये तुम्हारी चीजें वर्क नहीं करती. फैक्ट तो यही है लाइफ का. अगर आप मार्केट पे हाथ छोड़ दो चीजों को कंप्लीटली, आप वो पीछे करते हो, तो तुम्हारा मार्केट थैचर वाज द फर्स्ट वन तुम्हारे उसमें जिसने रियल लाइफ प्रैक्टिस में लाया था न्यू लिबरल पॉलिसीज को. इट वर्क्स ओनली फॉर अ शॉर्ट रन. मतलब उसमें और बड़े टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, बट क्योंकि अदरवाइज अगर तुम जैसे हमारे यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन फाइंडिंग होती है ना, जो मार्केट नहीं करती स्टेट, वहां भाई अलग भसड़ है. तुम स्टेट पे छोड़ दो तो वो इंजीनियरिंग और करप्शन. सोचो जो कि यूएस में है, मैं इससे बढ़िया एग्जांपल पुट नहीं कर सकता. मार्केट को अगर आप पावर दे रहे हो, उसका जो दवाई, जो हम लाइफ में छोटी चीजें जो कि आप ग्रांटेड लेके चलते हो और आपकी सांस अटक जाएगी अगर ये आपकी लाइफ में हो जाए, वो है अगर आपके घर में कोई किसी की तबीयत खराब हो गई, आप मेडिकल की दुकान पे जाते हो और वो दवाई आदमी कह रहा है अब मैं बेचूंगा 4000 में. It's a problem. That's free market. It's a problem and it's a genuine problem. वो पागल था ना, इसकी बुरी शक्ल थी, क्या नाम था उसका, शिकंडी जो था, जिसने एड्स की दवाई महंगी बेची रही थी. That's free market. सोचो जितने लोग बकवास करते हैं कि कैपिटलिज्म को आने दो, कैपिटलिज्म बहुत अच्छी चीज है, ठीक है भाई. फिर हॉस्पिटल्स का, जब घर में आपकी तबीयत खराब होती है किसी की, आपकी एक सेकंड होती है ना हिचकिचाहट. मैं यहाँ अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बात कर रहा हूँ. हिचकिचाहट होती है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल ना लेके जाएं यार. मतलब कैपिटलिज्म विदाउट चेक्स ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इज नॉट गुड कैपिटलिज्म. That's liberalism. That's it. You just define liberalism. So you need to have like some healthcare, social security. इस 3-4 तरीके की चीजें तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी. थोड़ा गवर्नमेंट को यस रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी कंप्लीटली इंसान के हाथ में छोड़े, इसको पैसा कमाना है, तो वो दवाइयों के दाम जो आज 30 रुपए मिल रहे हैं, एक रीजन है ना, हमारे सरकार ने वो मेडिकल शॉप्स खोल रखी हैं जिसमें दवाइयां सस्ती मिलती हैं. क्या नाम है उनका मुझे पता नहीं है, बट है उनका पूरा सिस्टम है. एंड दैट्स द थिंग कि अमेरिका में दवाइयों के प्राइसेस कितने भयंकर हैं. नेक्स्ट लेवल ब्रो. सब पता है. तू जब दवाई भी खरीदने जाता है ना, तो भी तो अपना इंश्योरेंस कार्ड यूज करता है वहां. सोचो लोग ये सब समझ सकते हैं. जब हम पप्पू चूसने बैठ जाते हैं ना कैपिटलिज्म का, ये चीज मैं सोचता हूँ, कभी लोग सोचो कि अगर आपके घर में कभी की तबीयत खराब हो और आपके यहाँ पे हमारे सोशलिज्म जो हॉस्पिटल चल रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें इतने कम में इलाज हो जाता है आपका, यस वर्क उनकी बहुत खराब है, चीजें हालत खराब है, यस, बट फिर भी हैं. इमेजिन करो सिंपल, तुम्हें प्राइवेट अस्पताल जाना जहाँ पे लेटाने से लेके वो बस वो अपना पैसा बनाने बैठे हैं. बेड का इतना बनाएंगे, एसी का इतना बनाएंगे, बहन की यहाँ कैसा बिल बनाते हैं 5-6 मेरे भाई को भी कोविड हुआ था. ठीक है, उसका 2.5 लाख का बिल बना हॉस्पिटल में जाके ठीक होने का. भाई मैं ना, वो तो चलो उसका मेडिक्लेम था तो वो खुश हो गए, पर बना बिल. नहीं होता मेडिक्लेम तो क्या करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते नहीं. सुन, मैं एक बार अमेरिका लैंड किया और लैंड करते ही ना मेरे को खांसी थी. ठीक है, दिस इज प्री कोविड, जब खांसी होना नॉर्मल होता था. भाई बहुत खांसी बढ़ गई. मैं डॉक्टर के पास गया, वहां पे हॉस्पिटल, ठीक है, कॉलेज के बगल में हॉस्पिटल था. ब्लड टेस्ट वगैरह किए, मेरे को निमोनिया निकला. सिर्फ ब्लड टेस्ट के $2,000. $2,000 यानी कि 1,80,000 रुपए. फिर वो उसके ऊपर इंश्योरेंस लग गया, मेरे को देना कुछ नहीं पड़ा. देना मेरे को $50 ही पड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस और ये सब इंश्योरेंस दे रहे हो, और इंश्योरेंस पे अच्छा खासा होगा ना तुम्हारा. हाँ, वो कितना है महीने का? कॉलेज फीस में, तो वो तुम्हारा कॉलेज फीस में इंक्लूडेड था, लेकिन कॉलेज फीस भी तुम्हारी तगड़ी थी ना, बहुत तगड़ी.
अभी तो है द पॉइंट इज कि हाँ तुम हेल्थ केयर पे पर सेमेस्टर यूएस में कॉलेज की फीस आई वुड इमेजिन 40 से 30 से 50 लाख है, डिपेंडिंग ऑन तुम किस कॉलेज में हो, लिविंग कंडीशन मिला के वगैरह वगैरह तो हो जाएगी। हर सेमेस्टर 30 से 40-50 लाख दे रहे हो। ऑब्वियसली मेडिकल, मैं मैथ करके देख लेता हूं, मैं यूसीएलए या यूएससी का चेक कर रहा था जब मेरे को जाना था, 36 से 40 लाख था पर सेमेस्टर भाई। तब बढ़ी गई होगी, इन्फ्लेशन लगा लो 10%। और मैंने तब, मैं बता रहा हूँ, जब मैं तुम्हारा 22, 23, 24 साल का हुआ करता था, मेरी गांड में औकात नहीं थी इतनी, तो मैंने कहा भाई रहने दो, हमारे देख रहा होगा तू, क्योंकि कोलंबिया की भी अभी भी इतनी नहीं है, मेरी होगी उससे कम होगी, उससे काफी। बट आई टेल यू समथिंग, जो ये आर्गुमेंट है ना ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड, एंकर एट कैपिटलिज्म एंड देन एडजस्ट टुवर्ड्स सैनिटी इंस्टेड ऑफ एंकरिंग एट सोशलिज्म एंड देन एडजस्टिंग दिस वे। And that's the like thing, that is the way you think about it. जितने लोग सुन भी रहे हैं, इनको वर्ड्स में मत फंसो, इनके अंदर क्या चीजें वो समझो। ऐसे समझो कि अगर आपको घर में किसी के लिए दवाई लेने जानी हो और आप अभी 30 रो में लेके आ रहे हो, यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड समथिंग जो आप अभी आइडिया नहीं करो, दूसरे कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है सिस्टम ये। यूके में मेरे ख्याल से एनएचएस है, एनएचएस थोड़ा फ्री, उसमें मतलब साल भर का चलता है एनएचएस। वहां तो बहुत सॉलिड है हेल्थ केयर, बहुत। देखो यूके, यूरोप, बहुत मेजॉरिटी में इट्स लिबरल, हाँ, देयर हाईली सोशलिस्टिक। तुम्हारे यहाँ का, तुम्हारा पूरा सिस्टम सोशलिस्टिक है। आपको सिंपल एक इंश्योरेंस लेना है, मिनिमम उसका आपको भरना है, आपका सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। उसके बाद किसी देश में ये कहीं नहीं होता, ये सिर्फ यूरोप में है। पता है, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ ना। लेजिटिमेटली जो लोग इकोनॉमिक्स पे कमेंट करते हैं ना, मैं वहाँ वेल्थ ऑफ नेशन पढ़ी हुई है, मैं लेजिटिमेटली वेल्थ ऑफ नेशन से पढ़ना शुरू किया हूँ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, ये हो गया, मार्क्स हो गया, रिकार्डो हो गया, फलाना, इसके बाद तेरा मिल्टन फ्रीडमैन हो गया, तेरा जितने भी ये केन्स वेन्स, और भाई एडम स्मिथ ने जब कैपिटलिज्म की फाउंडेशन ले भी करी थी ना, उसने तब भी बोला था भाई यहाँ डेंजर है, ध्यान से यहाँ पे ये फूक के कदम रखिए। हाँ, वो वेल्थ ऑफ नेशन का ही लल्लू पकड़ रखा है सबने, उसी को चूस के भैया वही क्या। तो तुम समझ लो कि इवन ही, द फादर हु रोट दिस होल आइडिया आउट, हैड notions about it that were not perfect. He was like, यहाँ problem हो सकती है, right? And we need to protect ourselves against those problems. So perfectly market-based economy has never been a solution, bro. क्योंकि हो ही नहीं सकते ना। हाँ, इमोशन खत्म ना। अमेरिका में भी नहीं है, लेकिन काफी डीरेगुलेशन है अमेरिका में, उसका आप देख लो। अमेरिका में भाई तुम्हारा भी आई नहीं रिपोर्ट, क्या नाम है, पूरे पैंडेमिक में $400 बिलियन कमाया है सिर्फ 10 लोगों ने। $400 बिलियन सिर्फ 10 लोगों की वेल्थ में इतना फर्क आया। ये है भाई कैपिटलिज्म का, आपको वो दिखता है। which I think by itself is not a bad indicator. I don't know why you think so. क्योंकि वो मतलब trickle down, you know, all that good stuff, वो सब नीचे आ जाता है, you know. तो मतलब ये this fact has a wow factor to it, not definitely the worst fact on the table. I think that's the point ना, कि जब 10 लोग 400 बिलियन कमाते हैं, वो नीचे नहीं आता। And the biggest demonstration वो था was Panama Papers। हाँ, for sure। Actually, it doesn't trickle down; it goes to offshore accounts. उसमें तो अमित जी भी फंसे थे। जोर से मत बोल यार, बंद हो जाएगा यार। अमीर लोग एक्चुअल में उसको ये नहीं करते कि इतना बोनस आ रहा है, आओ अपने नीचे जो काम कर रहे हैं सबको थोड़ा सा डिविडेंड्स में या हम किसी भी चीज में हम देते हैं, थोड़ा शेयर करते हैं, सबको कमाए। वो नहीं होता, वो कहते हैं भाई सब अपने पास ही रखो। देखना, जो इसका जो फ्लिप साइड सोशलिस्ट मूव इन लोगों ने, अमेरिकन्स ने किया, स्टिमुलस चेक वाला, वो कितनी बर्बादी है। ठीक है, और ये सेम चीज अगर तू देखेगा ना, मैं आई कम अक्रॉस दिस एवरी नाउ एंड देन, कोई कह रहा है जो हमारे लिए वोट करेगा उसको हम फ्री वैक्सीन देंगे, जो हमारे लिए ये तो हुआ है। वो किसने किया? अरे ब्रो, दुनिया भर के प्रचार चल रहे हैं, पंजाब में कहीं कहीं। अच्छा, तो इंडिया की बात कर रहा मैं, वही सोच रहा बाहर कहां से हो गया ये। सो यू सी लाइक जो मैं ना, एक जर्नलिस्ट था इंडियन, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरा वहां पे दोस्त था, सीनियर था, मतलब मेरे से डबल उम्र का होगा, वो जर्नलिज्म स्कूल में पढ़ रहा था कोलंबिया में, जर्नलिज्म या किसी और स्कूल में। मैं उसके बाद एक दिन बैठा, मैंने उससे बात करी, मैंने बोला क्या सिचुएशन है हमारी जर्नलिज्म में, इतना प्रॉब्लम क्यों है? कहता है तुम तब अलाइव नहीं थे जब स्टेट स्पॉन्सर्ड जर्नलिज्म थी। कह रहा है तब तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। कहता है भाई अखबार में सारे स्पॉट्स अगर एडवर्टाइजिंग के सरकार ने खरीद रखे हैं, तुम लिख के देखो ना एंटी स्टेट आर्टिकल। तो वो एक अलग ही डेविल है ऑन द अदर साइड, जहां स्टेट कंट्रोल आ जाता है ना इंडस्ट्री पे। मतलब बिल्कुल स्टेट कंट्रोल, हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट बात कर ही नहीं रहे ना। हाँ, राइट, वी हैव टू बी लाइक, छोटी सी बात है, एयर इंडिया आई सपोर्ट, भेजो। क्यों सरकार एयरलाइन चला रही है? सही बात है, क्या मतलब है यार एयरलाइन चलाने का? तुम क्यों, देख हर चीज में नुआंस है भाई। हाँ, हर चीज में नुआंस है। मतलब ये नहीं है कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि सोशल इंस्टीट्यूशंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि अब मैंने क्यों इसलिए एग्जांपल दी, फार्मेसी। अबे भाई गरीब इंसान, मैं अरे यार देखते हैं यार, बगल में कोई डॉक्टर हैं, वो 50 रुपए लेते हैं, अगर वो खुद एक बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। पहले तो गरीबों के लिए उन्होंने अगर खोल रखा है एक जगह पे, और 50 रुपए का पर्चा काट रहा है आदमी इंसान, अगर 2021 में भला इंसान है। ऐसे डॉक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि खुद से, अब तुम उसको चैरिटी नहीं कहोगे,
तुम उस इंसान को एक्चुअली सोशलिस्ट कह सकते हो, क्योंकि वो प्रॉफिट बिल्डिंग में कट करके वो कह रहा है यार दूसरे का थोड़ा भला हो जाए तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट करूंगा, थोड़ा सा आपके पास ही कम आपके वो आएगा और आप सबका इलाज हो सकता है। दवाई सब लोग लिखा है यहाँ पे तुम्हारे जनरल मेडिसिन या समथिंग, आयुष्मान भारत या जो भी जो लिख रहे हैं, जो भी हैं, वो सरकार क्या कह रही है भाई, हम एक कैप पुट कर देंगे जिससे क्या होगा भाई, इसके ऊपर फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल कंपनियां आपका काट नहीं सकती। किसका भला हो रहा है भाई? हमारा भला हो रहा है ना। सिमिलरली भाई गवर्नमेंट अस्पताल क्या होते हैं, यही होते हैं ना कि आपको इसके अंतर्गत लेना पड़ेगा। तुम्हारे केजरीवाल ने किया था, किसने किया था कि जितने भी इलाज हो रहे हैं, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट अस्पतालों में जो बड़े डॉक्टर होते हैं ये आपको क्या करेंगे, साइड से, पहले सामने से मना कर देंगे हम नहीं कर पाएंगे, अवेलेबल नहीं है, साइड से आपको नंबर पकड़ा के आपको नंबर देते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ समथिंग का, हम कर देंगे इलाज आपका। इसने इसके खिलाफ वो करवाते कि अगर आपसे ये कोई करे आप वो करो, फाइल करो उस इंसान के खिलाफ। ये कर ही नहीं सकता, लॉ के हिसाब से उसको अगर आप गए हो डॉक्टर के पास, उसको इलाज करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, कोई पूछ रहा है भाई इकोनॉमिक्स पे किताब जिससे भोंसड़े खुल जाए, ऐसा है इकोनॉमिक्स में भोंसड़े कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे भोंसड़े खुलेंगे, बट अगर तुम्हें एक इकोनॉमिक्स पढ़ो पहले समझने के लिए। नहीं ये एक बहुत अच्छी किताब है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ठीक है, विलियम जे बार्बर की हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, देख लो मिल जाएगी कि नहीं। मेरे को तो ये मैंने लेजिटिमेटली सड़क पे से उठाई थी, लेजिटिमेटली मैं जब चलता रहता था ना वहां सड़क पे जो साइड में किताबें बेचते थे मैं सिर्फ वही खरीदता था, मेरे को बहुत शौक है। ये किताब तुम्हें A to Z of all economic thought, it will take you through it. You will get the general idea of almost all economic thought that has ever been written. फिर वहां से निकलो, फिर तुम्हें जो लाइन पकड़नी है वो लाइन पकड़ो। जितने भी आजकल थिंकर्स हैं उनके, ये तुम्हारा फ्रीडमैन तो खैर सॉवेल फ्रीडमैन, क्या नाम है उसका, जो वहां न्यूयॉर्क में एक और भी है उसकी, ज़ॉम्बीज आर्ग्यूइंग अगेंस्ट ज़ॉम्बीज वाली किताब है। Anyway, then you can हाँ वो तो उसके essays हैं। अरे यार, he's a very famous columnist for Times Now नहीं, New York Times। मेरा भाई Times Now पढ़ता है। What's that guy's name? मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा, बहुत famous बंदा है। अगर तुम्हें पता है चैट तो बताना। Times Now। Point है कि like the best system that they have come up with, I think to me जो historically आप देखते हो वो यही है कि yes, capitalism is the best one, socialism is not the best। तुम्हारा communism तो कह ही नहीं सकते बात, but I would say जब आप, वही होता है ना कि थोड़ा गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक इंसान के हाथ में नहीं छोड़ सकते कि उसको जितना प्रॉफिट निकालना निकाले, It's sometimes नोच देगा तुम्हें, क्योंकि हमारा, अब मैं यहाँ पे एक और बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। जब अभी व्हाइट हैट जूनियर पे उस एड को पीछे करना पड़ा ना अपना, उनको they had to take their ad back because government intervened। This is what we are talking about कि आप अगर कैपिटलिज्म में कुछ लोगों के हाथ में अगर सिंपल फ्री मार्केट की वजह से छोड़ देते हो, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो 1 लाख 1.5 लाख के कोर्स माँ बाप को कैसे भी ऐड बना के वो चूतिया बनाने के लिए, इंसान तो नहीं छोड़ने वाला ना किसी को।